हर हमारा यहाँ पूजन पाठ स्नान ध्यान सब हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे और मैया से अरदास है कि आज हम लोग अमरकंटक तक पहुँच जाएं। थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ से, लेकिन उम्मीद है कि हम लोग अमरकंटक पहुँच जाएंगे, क्योंकि हम अमरकंटक के जंगल में ही समझ लीजिए चल रहे हैं। लगभग 40 किलोमीटर ये पूरा रहेगा। देखते जैसी फिर माई की कृपा। नर्मदे हर नर्मदे 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 हर। आज एकदम से देखिए सुबह सुबह बहुत तेज़ धुंधार है, पूरा कोहरा ही कोहरा छा रहा है और ये हमें लगभग 7-8 दिन बाद देखने को मिला है। हम लोग सभी लोग अमरकंटक के जंगल में ही अब चल रहे हैं। चलिए नर्मदे हर नर्मदे हर। देखिए रोड पे कितना बड़ा बाज बैठा हुआ है, काफ़ी बड़ा बाज है। देखिए अभी उड़ेगा भी, ये गाड़ी आ रही है तो फ्लाई करेगा, देखना आप। ये देखिए कितना बड़ा था, मैंने बताया था ना वो दिख रहा था वैसा, काफ़ी बड़ा बाज है। नर्मदे हर। देखिए सूर्य नारायण भगवान कितने प्यारे दिख रहे हैं, धीरे 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 ऊपर आ रहे हैं। हमारे देखते देखते देख लेना ऊपर आ जाएंगे अभी। चलिए नर्मदे हर नर्मदे हर। दर्शन करिए सूर्य नारायण भगवान के। नर्मदे हर नर्मदे हर। पूरे सूर्य नारायण भगवान के भी दर्शन करें। नर्मदे हर। हर देखिए कितना प्यारा पहाड़ है ये, और सूर्य नारायण भगवान के साथ कितना प्यारा लग रहा है ये नज़ारा। नारायण भगवान बिल्कुल निगाहें छुपाते हुए। नर्मदे हर नर्मदे हर। इस पहाड़ के पीछे से ही हमें अमरकंटक जो है, मतलब ये पहाड़ जो है ये पूरा यही जंगल बेल्ट ही है अमरकंटक का, इसके पीछे ही। और मतलब इसके साइड से मैया हैं, उधर साइड से हो गई हैं। हम लोग इस साइड से घूम के इसके पीछे पहुंचेंगे। अब ये पहाड़ हम चढ़ेंगे। आगे देखिए चढ़ाई आ रही है, ये चढ़ाई चढ़कर हम लोग इस पहाड़ को चढ़ते हुए क्रॉस करेंगे और उधर ही पूरा फिर अमरकंटक हमें वहाँ से नज़ारा दिखेगा पूरा। नर्मदे हर नर्मदे हर। देखिए हम लोग एक पहाड़ी चढ़ गए हैं और इस तरीके से ये पूरा जंगल आप देखेंगे, ऐसा जंगल है, बहुत बड़े बड़े पेड़। अमरकंटक के जंगल की यही विशेषता है, यहाँ एकदम लंबे और बड़े ऊंचे पेड़ होते हैं, जैसे मैंने कल भी दिखाए थे आपको। ये बड़ा एक पहाड़ और है, इधर से टर्न होके इस पे, इसके साइड से हम लोग निकल के चढ़ गए। दूसरा पहाड़ आएगा आई थिंक। और अब जब भी पहाड़ियाँ दिखती हैं सूलपानी की झाड़ियाँ याद आती हैं, क्योंकि पहाड़ियों की शुरुआत वहीं से हुई थी। परिक्रमा में सबसे ज़्यादा पहाड़ियाँ वहीं थी, मतलब दिन भर पहाड़ी चढ़ना उतरना, पहाड़ी चढ़ना उतरना। पहाड़ियों से सीधा सूलपानी की झाड़ी याद आती है। चलिए नर्मदे हर। जय हो भगवान जी। यहाँ पर भगवान जी का स्थान बना हुआ है। जय हो नर्मदा मैया की जय हो महाराज। नर्मदे हर नर्मदे हर। और बढ़िया रहें, सब बढ़िया रहें, कृपा आगमन हुआ महाराज जी। नर्मदा। चलिए नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। देखिए मैं इनको पहाड़ से उतर के चकमा देकर आगे अब ये पूछ रहे तुम कहाँ से आ गए बोले। देखिए ये पीछे वाली रास्ते से मैं उतरा था उधर। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ये देखिए वो सामने पहाड़ी दिख रही ये वहाँ से सीधे। ये देखिए आ रहे ये लोग पीछे। नर्मदे हर। ऐसे पूरे पहाड़ी हैं, यहाँ से हमारी नर्मदा मैया का जो उद्गम स्थल है, पूरी इन पहाड़ियों से ही माँ निकली हुई हैं। पूरे पहाड़ का बेल्ट है, इसलिए मैया झाड़ियों और पहाड़ियों को फोड़ते हुए खलखल करती हुई निकलती हैं। माँ ऐसी जगह पर ही विराजमान रहती हैं।
ज़्यादातर। और पूरी माँ दर्शन भी मैया ऐसे ही जंगलों में भक्तों को देती हैं और परीक्षा भी ऐसे जंगलों में ही माँ लेती हैं। और जैसे कि मैं आपको कल का बता रहा था कि हमारे साथ भी एक लीला हुई, तो ऐसी लीला घटी हमारे साथ में कि हम लोग डिंडोरी के इस तट पे, जब उत्तर तट पे थे, देवरी नहीं देवरा जो था, क्या नाम था, हाँ देवरा। तो वहाँ क्या हुआ, हम लोग रात रुके, मोबाइल से देखा कि अब तो यहाँ से टोटल हमें सिर्फ 80 किलोमीटर है अमरकंटक। तो थोड़ा हमसे भूल हो गई, हमें थोड़ा घमंड सा आ गया। हम सभी लोग बोलते हैं अरे 80 तो है, अब तो आराम से हम लोग पहुँच जाएंगे। 4 तारीख को नर्मदा जयंती, हम तो 2 तारीख को ही पहुँच जाएंगे, दोपहर तक ही पहुँच जाएंगे। तो ऐसा हमारे जो भाव थे उस टाइम, वो हमें बाद में रियलाइज़ ऐसा हुआ, हमारे भाव ऐसे हो गए थे, एक ईगो मतलब घमंड बोलते हैं, मतलब एक अहंकार सा आ गया था कि अरे हम इतना चल लिए और हमने इतनी जल्दी पहुंच गए। 4 तारीख पहुंचना था और हम 2 को ही पहुंच रहे। तो ये हमारे अंदर एक अहंकार सा आ गया था। अब फिर क्या हुआ, हम दूसरे दिन जब चले तो अच्छा, बोर्ड पर भी हमें ऐसा ही दिख रहा था, सब जगह लिखा हुआ 80 किलोमीटर। फिर हम दूसरे दिन हमने नोटिस नहीं किया किलोमीटर कम हो रहा है या नहीं, हम तो बस ये सोच के ठीक है कल तो पहुंच ही रहा है, ऐसा हमारा टोन थी। हम लोग पूरा दिन चले और अप्रॉक्स हम लोग, अब अंदाज़ ये था कि हम लोग 20-25 किलोमीटर तो चल लिए होंगे। जब हम लोग दोपहर का भोजन किया, उसके बाद हम चले कि हाँ अपन 25 किलोमीटर आ गए, तो शाम को 4 बजे हम लोग एक जगह रुककर चाय पी रहे थे। तब हमने सोचा कि चलो हम देखते हैं कितना हम लोग को पहुंचना, कितने हम आ गए। तो जैसे अच्छा, रास्ता भी ऐसा नहीं कि हम लोग ने रास्ता दूसरा लिया हो, बस बीच में हम लोग 2 किलोमीटर का रास्ता जंगल का हमने पता नहीं क्यों लिया। देखिए इतने दिन से बुद्धि भी मतलब हमारी ऐसी गई कि सीधा थोड़ा सा 1 किलोमीटर घूम के रास्ता था, वो नहीं जाते हुए हम लोग पथरीले पे से हम साइकिल धका रहे हैं, तीनों लोग मेहनत कर रहे हैं पागलों की तरह। और साइकिल मैंने आपको दिखाया था, वो एक वीडियो में आप देखेंगे कि हम लोग कैसे कैसे पहाड़ से साइकिल उतार के और वो नाले से साइकिल कुदा कर हम लोग आए। तो ये सब लीला चल रही थी। उसके बाद में हम लोग शेष घाट जो बोल रहा हूँ वहाँ पहुँचे, हमने भोजन किया, फिर हम लोग रोड पे आए, वापस हाईवे रोड पर आए, जो अच्छा रोड था उस पर आए, और फिर वहाँ हमने चाय पी जब शाम को 4 बजे। तो मोबाइल में जब देखा अमरकंटक, तो वहाँ से दिखा रहा था 83 किलोमीटर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जैसे ही देखा पूरा माइंड वॉश हो गया। और थोड़े से ऊपर आगे निगाह मारी तो बोर्ड पर भी लिखा हुआ था 83 किलोमीटर। मोबाइल भी सही बता रहा, वहाँ भी सही बता रहा। तब तुरंत समझ में आ गया कि हाँ ये लीला हो गई। फिर विचार किया, चारों लोगों ने मैया से माफ़ी मांगी, अहंकार आ गया था, सब समझ में आ गया, सब मतलब विदिन सेकंड दिमाग में सब समझ में आ गया कि हाँ ये गलती हो गई। अरदास लगाई, मैया क्षमा करो, अहंकार आ गया था, और जब तक आपकी मर्ज़ी नहीं होगी नहीं पहुँचेंगे। यही तो परिक्रमा सिखाता है। और हकीकत में मतलब आंखों से आंसू बह गए थे उस समय। तो वो मोमेंट में कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन मतलब वो अलग मोमेंट था। कैप्चर इसलिए भी नहीं कर पाया कि अपने आप में शर्म आ रही थी कि यार अपन को अहंकार कैसे आ गया। और 2 दिन के बाद फिर मैंने सोचा नहीं, जो हुआ है वो बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये शिक्षा थी हमारे लिए। फिर मैया से माफ़ी मांगी, और हकीकत में उसके बाद में हम लोग लगभग 6 किलोमीटर बिजीपुर जो रुके थे, गुप्ता जी के यहाँ जो शॉप के वहाँ रुके थे हम लोग, पंचायत भवन में कुछ लोग रुके थे। लगभग 6 किलोमीटर वहाँ से दिखा रहा था, और हम 6 पहुँचे। और नर्मदे हर बाबा नर्मदा। और हम लोग वाकई में 77 किलोमीटर फिर मोबाइल में दिखाया। फिर उसके बाद से मैंने उस दिन मोबाइल नहीं देखा। मैंने मतलब हम सरेंडर हो गए थे कि मैया जब पहुँचाना पहुँचा दो, बस हमारी इच्छा है नर्मदा जयंती में हम लोग आपके यहाँ पर उद्गम स्थल पर हम लोग वहाँ जो कुंड बना हुआ है वहाँ स्नान कर पाएँ। बस हमारी ये सी हमने अरदास लगाई। फिर हमने ना किलोमीटर देखा ना कुछ देखा। और फिर हम लोग दूसरा दिन पूरा चले, और दूसरे दिन हमारा कब 37 चल ली है हमें पता ही नहीं चला। आज 40 लगभग 42 के आसपास है। दो रास्ते हैं जंगल से, इधर से तो 2-3 किलोमीटर 42। आज फिर मैंने देखा
वो इसलिए देखा क्योंकि आगे जंगल है तो हमें कैसा चलना है जंगल के हिसाब से। हालांकि वो सब मैया की लीला है, सब मैया की इच्छा है। मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तो बिल्कुल कान पकड़ रहा हूँ कि मैया जैसी आपकी इच्छा हो वैसे पहुँचेंगे। तो ऐसे हम लोग के साथ में ये लीला घटी। तो अहंकार आना और अहंकार आने के बाद में अहंकार टूट जाना, समझ में आना, ये बहुत बड़ा मैया ने हमारे ऊपर कृपा करी कि हमें अहंकार आया तो मैया ने वो हमें तोड़ा। तो ये मैया भक्तों के साथ करती हैं। यही परिक्रमा में एक और नई शिक्षा थी, सीखा मैंने आपसे शेयर करा ताकि आपको भी समझ में आए कि देखिए मैया ऐसे ऐसी लीलाएँ करती। चलिए नर्मदे हर, नर्मदे हर। हर देखिए ये पेड़, ये बेला वाला पेड़ था। आप ध्यान से देखिए इस पेड़ को, इस तरीके से बिल्कुल जैसे अजगर लिपटा हो पेड़ में, इस तरीके से पूरा लिपटा हुआ है। खाने में काम आता है, डोरा में बांधे में डोरे। देखिए पूरे पेड़ में ऐसा लपटा हुआ है एकदम, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब कोई अजगर वजगर लपटता हो ना पेड़ों से। ये देखिए इस तरीके से ये पूरा, इसने इसको पूरा ऐसा जकड़ के रखा है। कि इसकी छाल भी हम छील रहे हैं तो इस तरीके से पूरा रेड एकदम ब्लड टाइप से निकल रहा है। और भी जड़ी बूटियों में काम आती है। फ़िलहाल तो हमें जो पता चला है पीरियड्स वगैरह को मेंटेन करने के लिए, तो फिर भी हम ले लेते हैं। देखिए जड़ी बूटियाँ हैं, इतनी जड़ी बूटियाँ मिली जिसकी जैसी पता चल जाए वैसे रख लेते हैं। ये लोगों ने छील छील कर ही ले गए इसको। और देखिए कैसा ये मतलब आप देखेंगे पास से, देखिए किस तरीके से, मैं तो बोल रहा था बिल्कुल अजगर की तरह चढ़ा हुआ है। छाल पूरी लोगों ने खोद के ले गए हैं, इसका हमने पता किया है। इसकी छाल एक्चुअली क्या है, इसकी छाल को है ना पीस कर, और जो महामारी मतलब जो लेडीज़ों को प्रेगनेंसी में जो प्रॉब्लम होती है ना, तो उसमें इसकी छाल को पीस कर पिलाते हैं तो वो सब प्रॉब्लम सॉल्व आउट होती है। ऐसा अभी हमें एक महाराज जी वो जा रहे हैं, उन्होंने बताया है कि ये इसीलिए इसकी छाल सभी ने वो छील छील के ले गए। तो हम भी थोड़ी सी रख लेते हैं। नर्मदे हर आज का भोजन हमारी मैया द्वारा हमको, ये दोनों मैया द्वारा आज का भोजन। नर्मदे हर मैया, चलिए नर्मदे हर। ये हम खेत मेड़ी मेड़ चल रहे हैं और यहाँ हम लोग रास्ता थोड़ा भटक गए थे तो इस तरीके से रास्ता मिला है हमें। खेत में से निकल के जा रहे हैं और आगे से रोड मिलेगा। ये अमरकंटक का घना जंगल है और पूरा खेती भी बहुत कम है। जरा मैया की जय। जब हम जरा भटके थे तो वहाँ हमको एक मैया आई, वो बता दिया उनने मेड़ की इस रास्ते से चले जाओ। नर्मदे हर जी मैया, नर्मदे हर जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर। इस तरीके से पूरे पहाड़ चढ़ के जाना पड़ेगा हमें। दिख रहे हैं आपको सभी परिक्रमावासी यहाँ चल रहे हैं। हर नर्मदे हर, हर नर्मदे हर। ये हमारी मैया उधर पीछे आ रही हैं। कर दो नर्मदे हर, नर्मदे हर। हमकी जरूरत नहीं पड़ा। देखिए पूरा बेल्ट पहाड़, इन पहाड़ों की फ़ोटोज़ भी मैं लेके शेयर कर रहा हूँ साथ ही में। और ये पेड़ आप देखेंगे कितना प्यारा है और इसकी पत्तियाँ देखेंगे आप, देखिए कितना प्यारी फ़ोटोज़ आएंगी इसकी। मुझे पेड़ में दबका हो। यार हम लोग अमरकंटक के जंगल में देखिए फाइनली घने जंगल हूँ इस तरीके से। देखिए देखिए मैंने जैसा बताया था आपको, बड़े बड़े लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ मिलेंगे। देखिए वही सब ऐसे, ये पूरा घना जंगल है और ये जंगल नहीं, ये मैया का घर है। यहाँ से मैया निकली हैं, अमरकंटक से निकली नर्मदा जो लाइन है। इस तरीके से देखिए जैसे सीतावन हमें पड़ा था जंगल, वैसे ये अमरकंटक का बेल्ट है, पूरा जंगल ये है। और ये बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़, और यहाँ बहुत
ठंडी होती है, मतलब यहाँ हमको एंटर होने के बाद में थोड़ा हल्का सा ठंडक सा माहौल अपने आप समझ में आने लगा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलिए नर्मदे हर। नर्मदे हर। सूर्यनारायण भगवान के भी दर्शन करें। संजय मैया हो ही गई है लगभग। नर्मदे हर, हर नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये थोड़ा कच्चा पक्का रास्ते हैं तो यहाँ साइकिल हमें धकाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ठीक है, डर के आगे जीत है। काफ़ी घना जंगल है, काफ़ी घना बिल्कुल, लेकिन इस जंगल में जंगली जानवर बहुत कम है। ऐसा जो सीता वन और वो मिला था हमें, वैसा जंगल नहीं है। ट्राइबल क्षेत्र है, बच्चे यहाँ भी मिलते हैं हमें, बच्चों को हम लोग यहाँ भी चॉकलेट्स बांटते आते हैं। नर्मदे हर। देखिए ये बड़ का पेड़, कितनी इसकी जटाएं हैं, पूरा नीचे तक पेड़ से, जटाओं से पेड़ बन गया। हर हर महादेव, नर्मदे हर। हम लोग बहुत बड़ी और बहुत खड़ी पहाड़ी चढ़ के आए हैं और निकलना है, और ये बहुत ख़तरनाक पहाड़ियाँ थी। ये वाली पहाड़ी चढ़ना है नेक्स्ट हमें। हालांकि रोड था यहाँ पे, लेकिन हालत ख़राब हो गई। 3 किलोमीटर की पहाड़ी थी, लगभग 2 किलोमीटर सिर्फ खड़ी चढ़ाई थी। बहुत ज़्यादा थक गए आज। अब आगे थोड़ा सा 2 किलोमीटर आगे पोडकी गांव पड़ेगा हमें। पोडकी गांव में हम लोग अब अमरकंटक के वापस हाईवे जा रहे हैं। रास्ते 2 थे, एक रास्ता जंगल से दमगढ़ होते हुए था, तो वहाँ से हम लोग साइकिल नहीं धका पाते, इसलिए हम लोग ने ये वाला रास्ता चूज़ किया। ये हमें लगभग 1.5-2 किलोमीटर का राउंड पड़ेगा, और दमगढ़ में भी यही पहाड़ चढ़ना पड़ता है, लेकिन कच्चे रास्ते से, तो उस पर साइकिल चढ़ नहीं पाती। और अभी जो मैंने आपको नेक्स्ट दिखाया, अब कल हम लोग आगे से राइट लेकर उस पहाड़ को चढ़ते हुए जाएंगे। वो लास्ट पहाड़ रहेगा ऐसा लोग बता रहे हैं, और मोबाइल में भी दिख रहा है कि लास्ट पहाड़ ही होगा वो। और हम लोग मैया के उद्गम स्थल पर पहुंच जाएंगे, और हम लोग सीधे मैया की बगिया ही पहुंचेंगे, क्योंकि गौमुख दूर से दर्शन होंगे मंदिर और गौमुख के, क्योंकि वहाँ पास में जाते नहीं हैं। और वहाँ मैया की बहुत सारी धाराएं निकली हैं, बहुत छोटी छोटी धाराएं निकली है, पता ही नहीं चलता है। सीधे मैया की बगिया पहुँचेंगे, दूर से दर्शन हम ज़रूर कराएंगे, फिर मैया की बगिया जहाँ से मैया निकली हैं वहाँ पहुँच के, और कल हम लोग वहाँ कन्या भोजन और कढ़ैया का प्रसादी कल होता है या परसों, देखिए कल कब तक पहुँचते हैं, डिपेंड करता है, फिर करेंगे हम लोग। चलिए नर्मदे हर। हम लोग अब आगे आश्रम की ओर पहुँच रहे हैं, जो हनुमान मंदिर है वहीं यहाँ रुकना हुआ हमारा। नर्मदे हर। हम लोग यहाँ हनुमान मंदिर में रुके हुए हैं, बहुत ही प्यारा मंदिर है। अभी दादाजी विश्राम में हैं, और इस तरीके से है, ये बिल्कुल चढ़ाई पे है। चंद्रमा के भी दर्शन करें। और यह बहुत बड़ा मंदिर प्रांगण है, यहाँ हम लोग रुके हुए हैं। और ये पडोकी गांव है, ग्राम पडोकी है। अमरकंटक यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। चढ़ाई है, एक चढ़ाई ऑलरेडी हम चढ़कर आ गए हैं। यहाँ सोने की व्यवस्था है, और यहाँ से परिक्रमावासी में हम 4 ही लोग हैं अभी, और भोजन प्रसादी हम लोग यहाँ बनाकर खुद ही खा रहे हैं। और ये हमारी आज टमाटर की चटनी और रोटी बन रही है। और दूसरी चीज़, हम लोग जो है यहाँ से 2 रास्ते थे, तो एक रास्ता मैया के तट से होते हुए जाता है, तो हमारे पास साइकिल थी, वहाँ साइकिल धकाना मुश्किल होता है उस पहाड़ी पे, तो हम लोग आधा तो वहाँ से चले, फिर वापस इधर रोड पे आ गए। आगे एक दूध धारा, कपिल धारा जो बोलते हैं, कपिल धारा का रास्ता है, फिर वहाँ पूरा पहाड़ चढ़ना होता है। पहाड़ हम यहाँ से भी चढ़ेंगे, लेकिन रोड से चढ़ेंगे, और वहीं जाकर मिलेंगे। तो हम दूध धारा कपिल धारा के पास से नहीं गुजरेंगे, निकलेंगे वहाँ से। तो अगर आप पैदल परिक्रमा करते हैं
और आपके पास में कोई वाहन नहीं है लगेज के लिए तो फिर आप उस रास्ते से जा सकते हैं। और पैदल भी इधर से भी जाते, कुछ लोग इधर से निकल जाते, कुछ वहाँ से आते, तो बहुत से लोग यहाँ से भी गए हैं। लेकिन अगर कपिलधारा दूधधारा देखना है तो आप वहाँ से जा सकते हैं। और कल यहाँ से अमरकंटक 16 किलोमीटर, जितनी चढ़ाई पहाड़ी इधर है उतनी ही उस कच्चे रास्ते पे भी है। तो वहाँ हमें सबने बोला कि आपकी साइकिल वहाँ नहीं धकेगी, इसलिए हम लोग इस रास्ते से आ गए। और दूसरी चीज़, अमरकंटक पहुँचने पे बहुत सारे ध्यान रखने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ मैया की इतनी जगह जगह से धारा निकली हुई है और समझ ही नहीं आता। मैया मतलब आप समझ लीजिए कि हम लोग घर में एक गिलास पानी बहाते हैं तो कितना सा पतला सा पानी की जो धार रहती है, ऐसे पतली धार से मैया निकली हैं। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कोई धार ना उलाग दे। बहुत सारी धाराएं हैं, तो सीधे मैया की बगिया पहुंचना होता है। हम लोग मंदिर के दूर से ही देखते दर्शन करते जाते हैं, गौमुख तक नहीं जाते हैं, नहीं तो मैया की धार लग जाती है। ये सारे बहुत ध्यान रखने पड़ते हैं। इधर मैंने बताया मैया की बहुत पतली पतली धाराएं, हमें रास्ते में तो बहुत मतलब ऐसे दिख रही थी दूर से, मैया की बिल्कुल पतली धार है। मतलब बहुत एकदम जैसे नदी टाइप की, जो नहर टाइप की होती है, इस तरीके से। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। चलिए अब हम लोग भोजन प्रसादी बढ़िया है बनाएंगे और फिर आपको भोजन प्रसादी मैया को भोग लगा के और विश्राम करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर हर। हमारी आज की भोजन प्रसादी तैयारी हो गई है। हम चारों ही परिक्रमावासी आज हैं भोजन प्रसादी के लिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।